नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की। देखिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का बहुत महत्व है, व्यंजन वर्णों का बड़ा महत्व है और व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते। स्वर पे हमने अलग बात की है, अलग एक वीडियो में बात की है, तो पहले आप उस स्वर वाले भाग को देखें। आज हम व्यंजन की ही बात करेंगे। व्यंजन वर्णों के जो 5 वर्गों में बांटा गया है, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है और ये जो 5 वर्गों में व्यंजनों का उच्चारण है, यही उच्चारण सिद्ध करता है कि देवनागरी लिपि, हिंदी की जो लिपि है, वह बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। अपवाद हो सकते हैं। इन 5 वर्णों का जिसने उच्चारण ठीक से समझ लिया और अभ्यास कर लिया, समझिए कि 70% हिंदी उसने सीख ली। इनके उच्चारण में अच्छे यानी जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं और हंसी का पात्र तो बनते ही हैं। अपने सिखाने वाले शिष्यों को या उनसे जो सीखते हैं, उन्हें एक गलत उच्चारण की परंपरा भी दे जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और उसके बाद दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में पढ़ाने से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण में, रिसोर्स पर्सन के रूप में और फिर कक्षाओं के निरीक्षण के समय, शिक्षकों के साथ बातचीत करते समय तमाम जगह मैंने देखा है कि इनके उच्चारण 60 से 70% तक अशुद्ध उच्चारण करते हैं। हालांकि व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? ये वर्ग हैं कवर्ग, पहले आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब ये जो कवर्ग है, कवर्ग में 5 व्यंजन आते हैं और इन 5 व्यंजन का उच्चारण स्थान एक ही है और वो स्थान है कंठ। यानी फेफड़ों से जब हमारी वायु निकलती है तो कंठ से ये 5 प्रकार की ही ध्वनियाँ, 5 प्रकार के ही व्यंजन का उच्चारण हो सकता है। कोई और व्यंजन का उच्चारण कंठ से नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक लिपि है। और अगर आपने ये समझ लिया कि कवर्ग का उच्चारण, कवर्ग के जो 5 व्यंजन हैं, 5 व्यंजन का उच्चारण एक ही जगह से होता है, ये अभ्यास कर लिया तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इसके जो व्यंजन कौन कौन से हैं कवर्ग में, इसको मैं लिखता हूं क। अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी समझना आवश्यक। क, ख, ग, घ, ङ। अब जो उच्चारण है इसका 5वां वर्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कंठ से उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, ङ। फिर एक बार देखें, क, ख, ग, घ, ङ। यानी जहां से उच्चारण हमने का किया, जहां से का में जहां से आवाज निकलती है, जहां से स्वर निकल जाए, जहां से हवा निकलती है, वहीं से 5 के 5 इन व्यंजनों का उच्चारण वहीं से होगा। अगर आपने स्थान उच्चारण बदल दिया तो समझिए वहां अपने आप देख सकते हैं कि तो वहीं पर उच्चारण गलत हो गया। यानी क, ख, ग, घ, ङ। अब इसमें अक्सर मिलता है देखने को कि आप किसी से पूछिए, चलिए क वर्ग सुनाओ, तो वो कहेगा क, ख, ग, घ, ण, या फिर कहेगा का, ख, ग, घ, य। तो य या अणा
कहते ही उसका उच्चारण स्थान बदल जाता है। तो आप धीरे से अगर देखें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, और इसका अभ्यास कर लेंगे तो कभी भी गलत उच्चारण नहीं करेंगे, कभी अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। कुछ लोग इनका उच्चारण करते हैं का कबूतर, खा खरगोश, या जोर से करते हैं का खा, तो वो लघु की जगह दीर्घ होने लगता है। यानी इसमें का में का और आ स्वर है और का व्यंजन है, तो ये मिलकर के बना है, ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है ना। तो का और आ मिलकर के क बनेगा, तो इसका उच्चारण भी होगा क ख ग घ ङ। अब च वर्ग देखें, च छ ज झ य। ये देखिए कि ये तालु से इनका उच्चारण सबका हो रहा है, यानी हमारी जीभ जो है तालु के पास है, च वहां थोड़ा सा छूती है और फिर झटके से हटती है, तो वहीं से जीभ्या को यानी जीभ तालु से स्पर्श करेगी और वहां से फिर ये उच्चारण होंगे। तो इसलिए इसका है च छ ज झ य। तो इनका उच्चारण जो है तालु से होता है, इनको तालब भी कहते हैं। अगला है हमारा टवर्ग। तो टवर्ग के सभी जो व्यंजन है 5, इनका मूर्धा से उच्चारण होता है। जैसे जीभ का अगला भाग ऊपर है, उनके ऊपर मूर्धा से टकराता है और टकरा के तुरंत हटता है, जैसे ट एक आवाज सी आती है। तो यहां पर ये टवर्ग के सभी उच्चारण वहीं से होंगे, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। और इसके आप साथ साथ में इसको कम से कम 10 20 बार अभ्यास करें तो अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे और अभ्यास में आ जाएंगे। अब तवर्ग, ये तवर्ग जो है ये हमारी जीभ दांत से छूती है, इसलिए ये दंत वर्ग कहलाता है, दंत कहलाते हैं। यानी दांत से जब आप जीभ को लगाएंगे तब उच्चारण होगा, तो वो उच्चारण होगा त थ द ध न। अब ये जो तवर्ग के 5 के पांचों का उच्चारण, 5 व्यंजनों का उच्चारण त थ द ध न, यानी जीभ दांत के किनारे को छुएगी त, और वहीं से इनका उच्चारण होगा त, यानी ऊपर के दांतों का जो किनारा है उसको छुएगी और वहीं से उच्चारण होगा। आप देख लीजिए त थ द ध न। और अब बारी आती है 5वां जो वर्ग है वो प वर्ग है। तो पा को जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ मिलते हैं और एक झटके से दोनों अलग होते हैं, तो इनका उच्चारण होता है ओठ से, ओष्ठ से, यानी हमारा नीचे का जो अधर है और ऊपर का ओठ, तो ये दोनों मिलते हैं फिर अलग होते हैं। तो ये 5 के पांचों व्यंजन यही से उच्चारण होंगे और इनका उच्चारण होगा प फ ब भ म। इसके अलावा कोई छठा व्यंजन यहां से उच्चारण नहीं हो सकता, यानी प फ ब भ म यही उच्चारण होगा, इसके अतिरिक्त और कोई उच्चारण यहां से हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और इनके उच्चारण स्थान भी हैं। कवर्ग का कंठ और चवर्ग का तालु यानी तालु से, और टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होगा, यानी जीभ ऊपर जाएगी, और तवर्ग का उच्चारण होगा दांत से लग करके, यानी दंत,
और पवर का ओट से लेकर ओष्ठ। तो ये जो पांचों के पांचों वर्णों हैं, ये इनके उच्चारण स्थान हैं, और ये उच्चारण स्थान आप याद कर लें और इनका उच्चारण कर लें। ये परीक्षा में भी ये पूछा जाता है, कवर का उच्चारण स्थान क्या है। ये छोटी क्लास से लेकर के और एमए तक की परीक्षाओं में आते हैं, और शिक्षकों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आते हैं, टीईटी वगैरह जो परीक्षाएं होती हैं उनमें होते हैं। और हिंदी अगर आपका विषय रहा या हिंदी से कोई संबंध रहा है, तो किसी भी सेवा के लिए, किसी सर्विस के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनका महत्व है। वैसे भी अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, तो आपको ये उसकी पहली पाठशाला है, पहली क्लास है, प्राथमिकी है, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हिंदी वर्णमाला के 5 व्यंजन वर्ण। आज हम केवल व्यंजन वर्ण की ही बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, संयुक्ताक्षर हैं, इन पर हम अलग से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम इन पर वीडियो बना करके आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।